एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल था और उसका राजा एक शेर था। और एक दिन उसकी गुफा के बाहर बहुत सारे जानवर इकट्ठा थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि उनके राजा शेर और उसकी पत्नी शेरनी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था और वो उसको देखने और शेर को बधाई देने के लिए आए थे। और कुछ ही देर बाद शेर अपनी गुफा से बाहर अपने छोटे से बच्चे को लेकर निकलता है और अपने जानवरों को दिखाता है और सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सब शेर को बधाई दे रहे होते हैं। तो शेर कहता है, मेरे जंगल के जानवरों, आज मैं तुम सबको बता दूं, मेरे बाद इस जंगल का राजा होगा और इसका हर हुक्म मानना तुम्हारे लिए लाजम होगा। ये कहता है और सब जानवर कहते हैं, जी महाराज, जैसा आपका हुक्म। और उसके साथ ही राजा शेर का एक भाई, इसका नाम बगीरा होता है, वो सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और शेर जानवरों से कहता है, तुम सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया, अब तुम सब लोग जा सकते हो। और सब जानवर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन शेर का भाई बगीरा एक जगह बैठकर सोच रहा होता है, अरे सारी जिंदगी खिदमत मैंने की है और अब जब राजा बनने का टाइम आया है तो अपने बेटे को आगे कर लिया है। अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन सबको मार दूंगा। और वहां से चलने लगता है और उसके सामने शेर की पत्नी शेरनी आ जाती है और वो उसकी सब बातें सुन लेती है और कहती है, अच्छा, ये थी तुम्हारी चाल। मैं अभी जाके शेर राजा को सब कुछ बताती हूँ कि हम अपने ही घर में सांप पाल रहे थे, तुम गद्दार हो। और बगीरा कहता है, हा, अरे तुम जाके तो तब कहोगी ना जब तुम यहाँ से जाओगी। और जल्दी से शेरनी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ से एक बकरी गुजरती है और वो ये देखकर डर जाती है और वो जल्दी से भागकर शेर राजा के पास जाती है और कहती है, शेर राजा, जल्दी चलें, आफत आ गई है, जल्दी चलें मेरे साथ। और शेर कहता है, अरे ओ बकरी, क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रही है? तो बकरी कहती है, आप जल्दी से चलें, मेरे साथ चलें, शेरनी पर किसी ने हमला कर दिया है, वो जख्मी पड़ी हुई है। तो शेर ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होता है और जल्दी से वहाँ से निकलता है और शेरनी के पास जाता है, उसे देखता है लेकिन तब तक वो मर चुकी होती है। और शेर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, शेरनी को किसने मारा है, बता दो, नहीं तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। तो आगे से एक गुरीला बोलता है, अरे महाराज, हम क्यों मारेंगे शेरनी को, जब आप हमारा और हमारे जंगल का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं तो हम क्यों मारेंगे आप लोगों को, ये कोई बाहर से ही आया है, ये किसी की साजिश लग रही है मुझे। हा, अभी तो तुम्हारी पत्नी को मारा है, अभी तो तुम्हें भी मारना है और तुम्हारे इस छोटे राजा को भी। और शेर जानवरों से कहता है, ठीक है, तुम लोग जाओ और जैसे ही कोई सुराग मिले मुझे आके बताओ। और सब जानवर वहां से चले जाते हैं और शेर का भाई बगीरा आए दिन किसी न किसी जानवर को पकड़ता और उसे खा जाता और पूरे जंगल में एक खौफ फैल गया था और शेर बहुत ही परेशान था और सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बगीरा जंगल में जा रहा था और उसे सामने एक हिरन दिखाई दिया और वो उसके पीछे चुपके से गया और उस पर हमला कर दिया और उसे खाने लगा। और दूर से एक खरगोश देख रहा था और बगीरा वहाँ से जंगल से बाहर चला गया। वो खरगोश शेर राजा के पास गया और उसे सारी हकीकत बताई और शेर ने हाथी और कुछ और जानवरों को कहा, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। और बगीरा चलते चलते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और उस जंगल में किसी जानवर को पकड़ के खाता है और उस जंगल का राजा एक बाघ होता है और वो बगीरा की इस हरकत पर उसे मार देता है। इधर उसके जंगल वाले सारे जानवर बगीरा को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा होता है और अब शेर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और जंगल के जानवर सारे बहुत ही ज्यादा खौफज़दा होते हैं
और शेर उनको हौसला देता है और उनको यकीन दिलाता है कि आज के बाद बगीरा इस जंगल में नहीं आएगा। और सब जानवर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में सुकून से रहने लग जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं और कुछ सालों बाद शेर का बेटा सिम्बा बड़ा हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि साथ वाले जंगल में एक शेर रहता था। उसने अपने जंगल में आतंक मचाया हुआ था। वो आए रोज किसी न किसी जानवर को पकड़ता और उसे खा जाता। और उस जंगल का राजा एक बाघ था। उसने उसको बुलाया और उसे इस जंगल से निकाल दिया। और वो शेर अपने जंगल से जा रहा था और रास्ते में उसे ख्याल आया और वो सोचने लगा, अरे मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ। और ये कहकर वो वहाँ से चलने लगता है। और उसके ज़हन में कोई ख्याल आता है। वो फिर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अरे मैंने सुना था कि साथ वाले जंगल का राजा, उसका भाई कुछ सालों पहले गायब हो गया था। क्यों ना उसी जंगल में चले और वहीं जाकर अपना आतंक मचाएं और खुशी खुशी जिंदगी बसर करें। और ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ता है दूसरे जंगल के लिए। और वो चलता चलता दूसरे जंगल में चला जाता है और सीधा शेर राजा के पास जाता है। और शेर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके जंगल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही शेर थे, वो और उसका बेटा। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और शेर से कहने लगा, अरे ओ शेर, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या लेने आए हो? महाराज, आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? मैं आपका छोटा भाई बगीरा हूँ। और ये बात सुनकर शेर को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम गद्दार हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शेर कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दें, मैं जब इस जंगल से गया था तो चलता चलता दूसरे जंगल में चला गया था, तो उस जंगल के राजा ने मुझे कैद कर लिया था। बहुत मुश्किलों से इतने सालों बाद मैं वहाँ से निकल कर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। और उसकी ये बात सुनकर शेर को उस पर रहम आ जाता है और वो उसे माफ़ कर देता है और जंगल में रहने की इजाज़त दे देता है। और ऐसे दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो शेर उस जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देता है। कभी किस जानवर को मार देता है, कभी किसी को पकड़ मार देता है। और शेर राजा इस बात पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और सब जानवर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। और शेर इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करता है, लेकिन उसको कातिल नहीं मिलता। और कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटा सिम्बा के साथ जंगल में उसकी तलाश करने के लिए जा रहा होता है कि उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो छुप कर देखते हैं तो वही शेर एक जानवर को पकड़ कर खा रहा होता है और कह रहा होता है, हा, अरे अपने जंगल से तो यही अच्छा है, वहाँ तो खाने को ही कुछ नहीं मिलता था, सारा दिन भूखा मरते थे, लेकिन यहाँ जब जहाँ जैसे दिल चाहे जानवर को पकड़ के खा जाते हैं, मैं तो यहीं रहूँगा, कभी नहीं वापस जाऊँगा। तो शेर उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और शेर और उसका बेटा सिम्बा जल्दी से उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और फिर से दोबारा सब जानवर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और जंगल में खुशहाली वापस आ जाती है।